हेलो क्लास, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और उनकी यूनिट्स। फार्मूला और यूनिट आपको पता होना चाहिए, इसी की हेल्प से आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हर एक न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले फार्मूला की। पहला फार्मूला, ये फार्मूला देखिए क्यू है। क्यू का मतलब है चार्ज। चार्ज का फार्मूला होता है N × E और चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलॉम होती है। कूलॉम को हम कैपिटल C से दिखाने वाले हैं, तो ये होती है इसकी यूनिट कूलॉम, यानी कि कूलॉम। ठीक, कैपिटल C से दिखाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आई मतलब है यहाँ पर करंट। करंट का फॉर्मूला होता है Q/T और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और एम्पियर को हम लोग कैपिटल A से इंडिकेट करते हैं। अगर आपको एम्पियर नहीं पता है और ऑप्शन में कुछ और दे रखा है मान लीजिए, तो यहाँ पर एक और यूनिट होती है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है कुछ नहीं, आपको क्या सिर्फ फॉर्मूला देखना पड़ेगा। फॉर्मूला देखेंगे I = Q/T, तो Q की यूनिट क्या होती है, Q की यूनिट होती है C, तो आप लिखेंगे यहाँ पर C। और T है, T का कितना होता है, T का होता है सेकंड, तो कूलॉम पर सेकंड, ये वाली एक यूनिट हो जाएगी आपकी कूलॉम पर सेकंड। ओके, उसी तरीके से हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर यूनिट की बात करते हैं तो उसकी यूनिट होती है वोल्ट, तो ये होती है आपकी यूनिट वोल्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप भूल गए हैं कि वोल्ट नहीं पता है या फिर ऑप्शन में नहीं है, तो आप दूसरी यूनिट क्या देखेंगे, W/Q, यानी W की कितनी होती है, जूल। जूल को हम लिखते हैं J से, और इसके अपॉन नीचे क्या है, Q है। Q का यूनिट क्या होता है, C होता है। ये दोनों ही यूनिट आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं फॉर्मूले में कौन सी दे रखी हो या फिर MCQ में कोई सा भी पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों यूनिट जानना बहुत जरूरी है। इसकी यूनिट बात करते हैं P। P का मतलब होता है पावर। पावर का फॉर्मूला होता है W/T। अगर W की बात करते हैं तो फिर से यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और यहाँ पर टाइम है तो टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। अगर बात करते हैं इसकी SI यूनिट जो साइंटिस्ट के बेस पे है, तो उसका नाम है वॉट। वॉट को हम W से दिखाते हैं, WATT यानी वॉट। इसके बाद करते हैं V = IR, ये आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है फॉर्मूला। तो यहाँ से भी इसकी वोल्ट की तो यूनिट वही होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट तो यहाँ पे ये होने वाली है क्या, वोल्ट, यानी V से दिखाएंगे। और यहाँ पर अगर दूसरी यूनिट लेंगे तो I हो जाएगा, I का हो जाएगा एम्पियर, और एम्पियर हो जाएगा इसका मतलब कि A हो जाएगा, और R की ओम हो जाएगी, तो ये आप ओम इस तरह लिखेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी यूनिट तो वही होती है। बात करते हैं यहाँ पर हीट हो, एनर्जी हो, वर्क डन हो, इन सब की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और कुछ नहीं, सिर्फ जूल होती है, ध्यान रखिएगा, जूल। अब बात करते हैं नीचे क्वेश्चन, अपना जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 7। तो 7 क्या है आपका, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ओम का सिंबल क्या होता है, ये, इसको लिखते हैं OHM, ओम, और इसका फॉर्मूला होता है V/I। अगर बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम E से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है P/T। अगर एनर्जी किसी भी टाइप की है तो उसका फॉर्मूला क्या, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है जूल, तो उसको भी हम J से दिखाते हैं। बात करते हैं अगर रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है, R1 + R2। ये किस में है, ये सीरीज़ में है। ये किस कॉम्बिनेशन में है, ये आपका सीरीज़ में है। सीरीज़ में है तो सिर्फ डायरेक्ट आप ऐड कर देंगे, और इसकी यूनिट भी क्या आने वाली है, ओम आती है। चाहे रेजिस्टेंस एक हो या फिर टोटल हो, चाहे जितने रेजिस्टेंस हो, सबका जो यूनिट है वो ओम ही आएगा। बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 10 की, तो यहाँ पर 10 में आपको दे रखा है ये भी आपका रेजिस्टेंस है, लेकिन ये किस कॉम्बिनेशन में, ये पैरेलल में है। पैरेलल हमेशा रेशियो के फॉर्म में ऐड होता है, तो यहाँ पर P मतलब पैरेलल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, और इसकी यूनिट भी क्या, ओम ही होगी। अब बात करते हैं पावर की, तो पावर का फॉर्मूला जहाँ जहाँ पर भी आएगा पावर, उसकी यूनिट आप क्या लिखोगे, वॉट लिखोगे। वॉट इसकी भी होगी और वॉट इसकी भी होगी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे इतने फॉर्मूलाज। अगर आप इतने फॉर्मूलाज को लगा लेते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटने वाला है बच्चों, तो इसको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।